अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.4 कक्षा 9 है बहुपद, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको क्या करना है यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है कि मान लीजिए एक इसके अलावा हम लेते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करना है। ठीक है, तो किस तरह करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला है संख्या और जो सबसे पहली वाली संख्या है, सबसे लास्ट वाली, देखिए सबसे पहले ये द्विघातीय है, यानी इसकी जो अधिकतम घात वो कितनी है, 2 है। ठीक है ना, तो द्विघातीय को कैसे करते हैं कि सबसे प्रथम पहले वाले और जो सबसे लास्ट है उनको क्या करना, आपस में गुणा करना, यानी 6 को x² से गुणा करना है। तो 6x²। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे 6x²। यहाँ पर ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है ना, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 6, 2 × 3, ये 2 अंक लिख सकते हैं ना, या तो 1 × 6 या 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 5 है इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। गुणनखंड का मतलब है टुकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर इस 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। देखो 6 और x² को गुणा करने पे कितना आया, 6x²। तो यहाँ पे इसके टुकड़े क्या हो रहे हैं, एक तो 6 1 हो रहा है, एक तो 3 × 2 हो रहा है इसका। तो इस 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनका जो गुणा है वो तो आए 6x²। ऐसे 2 टुकड़े करने, यानी 2 संख्या ऐसी बतानी है, अगर उन 2 संख्याओं को गुणा करूँ तो ये आ जावे, किसके टुकड़े करने हैं, 5x के, और उन दोनों का योग करूँ तो क्या आ जावे, 5x। तो यहाँ पे देखो 6 और 1 7 हो गए, 3 और 2 5 हो गए। अब इन दोनों को गुणा करने पे तो आ रहा है 3 दूनी 6 आ रहा है। ठीक है, और जोड़ने पे 5 आ रहा है। इसका मतलब ये इसके क्या हो गए, टुकड़े किसके हो गए, 5x के। तो आपको क्या करना, x² फिर प्लस 5x को क्या लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 3x। ठीक है, प्लस 6। अब यहाँ पे देखो x², इन दोनों दो अंक मतलब संख्याओं को आपको जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा, ये दूसरा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ये 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x प्लस x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, 2, फिर प्लस 3 और 6, 3x और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है। तो 3 का भाग 3 में एक बार, पीछे बचा x, फिर प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार। देखो ये दोनों सेम आना चाहिए, कोष्टक के अंदर जो भी आए वो दोनों सेम आना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। अब दोनों सेम आ गए तो x प्लस 2, एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड हो गया x प्लस 3, x प्लस 3 और x प्लस 2। ये एक बार 2 बार है इसलिए एक बार लिख दिया, x प्लस और 3। इसी तरह आपको ये करने हैं। पहला देखो यहाँ पर 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब आपको क्या करना, सबसे पहले वाली और सबसे अंतिम वाली जो गणित के अंक है उनको गुणा करना। 12 को 1 से करना है तो क्या आ रहा है, 12। पहला काम आपको ये करना है। अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। देखो गिनती आ गई 1 2 3 4, लेकिन 4 यहाँ पर वापस आ गया, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम 12 को या तो 1 × 12 लिख सकते हैं, या 2 × 6 लिख सकते हैं, या 3 × 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली संख्या देखनी, ये कितनी है, 7 है। तो ऐसी संख्या देखनी है आपको इन दोनों जोड़ों में से, जिनको जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। देखो 12 में 1 जोड़े 13 और 12 में से 1 गया तो 11, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। 6 में 2 जोड़े तो 8 और 6 में से 2 गए तो 4, ये भी नहीं हो सकता है। फिर देखो 4 में 3 जोड़े तो 7 हो रहा है। जोड़ने या घटाने पे दोनों में एक में होना चाहिए, जरूरी नहीं है जोड़ने पे भी वो आवे और घटाने पे भी आवे। मान लीजिए जैसे 7x है, ठीक है, जोड़ने पे 7 आ रहा है, घटाने पे 7 नहीं आया तो चलेगा, क्योंकि या तो जोड़ने में आए या घटाने में, या जोड़ने पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 7x की जगह पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, ये 12x² सेम लिखना है, माइनस का है तो सेम लिखना चिन्ह, और इस कोष्टक को 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
3 और ये x लगाना है प्लस 4x। हम जोड़ रहे हैं 3x और प्लस 4x जोड़ के क्या बना रहे हैं 7x बना रहे हैं। और ये पीछे क्या है प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इसको सरल करते हैं। 12x², माइनस को 3x से गुणा किया तो माइनस का 3x, माइनस को प्लस से गुणा किया तो 4x। माइनस देखो कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस का 1। अब आपको दो दो अंक के क्या बनाने हैं जोड़े बनाने हैं। ये 2 अंक, ये 2 अंक। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखो x भी इसमें है और x इसमें। अधिकतम कितना है 2 और न्यूनतम कितना है 1, यानी दोनों में से एक एक x बाहर आ सकता है। अब दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है 3 का, यानी छोटी वाली संख्या 3, यानी 3 में इसका भी जा रहा है और इसमें जा रहा है तो 3 बार आ गए। तो देखो 12 में 3 का भाग 4 बार और 1x बार आ गया, पीछे 1x बचा, माइनस का माइनस 3 बार आ गया, x बार आ गया, पीछे 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, फिर माइनस का, फिर क्या आ गया यहाँ पे माइनस का आ गया। अब माइनस का मैंने क्या बार लिया देखो इसमें भी 4 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें नहीं है, कुछ भी बार नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 मैंने बार ले लिया। तो जब मैंने 1 बार लिया, अब ये माइनस का है तो जब माइनस का बार ले ले तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और जब ये माइनस का है तो ये देखो जब हम यहाँ पर माइनस लेते हैं तो दोनों चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये किसका हो गया माइनस का। अब दोनों सेम आ गए तो दोनों में से आपको 1 उतारना है। ठीक है, और ये उतारना जैसे 3x और ये -1, ये होगा इसके गुणनखंड। अगला देखो आप यहाँ पर 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब ये जो संख्या है आपके पहली संख्या और जो तीसरी संख्या उन दोनों का गुणा करना, 3 दूनी 6, 6 आ रहा है ना, जब 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ रहे हैं। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 6, 2 × 3 यही लिख सकते हैं, या तो हम 1 × 6 या 2 × 3। अब ये देखो बीच वाली संख्या ये कितनी है 7 है, तो ऐसे संख्या देखनी है कि जोड़ने पे 7 या घटाने पे 7 आना चाहिए। देखो जोड़ने पे 5 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है, जोड़ने पे 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है जोड़े हैं इसके। तो हम क्या लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x² प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं हम 1x प्लस 6x, 6 और 1 7 हो गए प्लस 3। अब वही दो अंकों के जोड़े, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x भी कॉमन आ रहा है, 1 इसमें नहीं है तो x भी कॉमन आएगा। तो देखो 2x में से 1x तो बाहर आ गया, पीछे बचे ये 2, फिर प्लस x बाहर आ गया, 1x ही था यहाँ पर, x का मान 1 ही था, 1x बाहर आ गया। देखो x कितना यहाँ पे 1x है ना, बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा 1 बचा, x तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा ये 1 बचा, फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो 3 का भाग 6 में 2 बार और x बचा पीछे, फिर प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार। देखो दोनों सेम आ गए, ये तो x 2 है, इसको हम x 2x लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम 2x भी लिख सकते हैं। तो देखो 2x प्लस 1 आ रहा है और x प्लस 3, ये x और ये प्लस के 3, ये होंगे इसके गुणनखंड। तीसरा देखो आप यहाँ पर 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 6 और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या गुणा करने पर कितना आ रहा है 6 छंग 36, यानी हम 36 को क्या लिख सकते हैं 1 × 36। ठीक है, 1 × 36, 2 × 18, यानी जब 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आ रहा है, 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 आ रहा है, 3 को किससे गुणा करेंगे 12 से करेंगे तो 36 आ रहा है, 4 को किससे करेंगे 9 से करेंगे तो 36 आ रहा है, 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ रहा है। इतने इसके क्या हो रहे हैं टुकड़े हो रहे हैं किसके 36 के। अब आपको कोई एक इसमें देखना है कि कौन सा इसका सही है। तो यहाँ पे कितना है 5x, तो ऐसी संख्या लेनी है कि जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ने पर या घटाने पर कितना x आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो 36 में से 1 गया तो 35 और 36 और 1 37, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 18 में से 2 गए तो 16 और 18 और 2 20, ये भी नहीं होगा। 12 में से 3 गए तो कितने 9 और 12 और 3 15, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 6 में से 6 गए तो 0, 6 और 6 12,
ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 9 में से 4 गए कितने, 9 में से 4 गए कितने, 5 आ रहे हैं ना, 9 में से 4 गए कितने, 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो जोड़ा है वो सही होगा कि 9 में से 4 गए तो 5 आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। फिर 9 में से आपको कितने माइनस करना है, यानी 9x में से आपको 4x क्या करना है, माइनस करना है। तो 9x माइनस 4x, 9x में से 4x गए, फिर ये माइनस के 6 हो गए आपके। ठीक है, अब वही दो अंकों के जोड़े बनाने आपको। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो x भी है, एक x इधर है, 2x इधर है, तो दोनों में एक x तो बाहर आ रहा है। देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 3 भी बाहर आ रहा है। 3 का भाग 6 में 2 बार, और x में 2x थे, यहाँ पे 1x बाहर आ गया, पीछे कितने बचे यहाँ पे 1x, फिर प्लस 3 का भाग 9 में 3 बार जा रहा और 1x ही था वो भी बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का भाग 4 में 2 बार जा रहा है और x आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लिया तो अंदर वाला क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। जैसे ही हम बाहर माइनस लेते हैं अंदर वाला चेंज हो जाता है। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, देखो दोनों सेम आ गए, तो क्या हो गए आपके 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। एक तो 2x प्लस 3 हो गया, दोनों सेम आ गए, एक 3x माइनस 2। अगला देखिए चौथा नंबर है आपके 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पहली संख्या और तीसरी संख्या जो है उनको गुणा करना। 4 को 3 से क्या तो 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 12 बराबर 12 आ रहे हैं, 2 × 6 बराबर 12 आ रहे हैं, 3 × 4 बराबर 12 आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, x और 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पे 1 आ रहा है या घटाने पर भी 1 आ रहा है, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 और 1 13, 12 में से 1 गया तो 11, ये नहीं हो रहा है। 6 में से 2 गए तो 4, और 6 और 2 8, ये भी नहीं हो रहा है। 4 में से कितने गए 3, 4 में से 3 गए तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे माइनस, मतलब 1 आ रहा है। 4 में से 1 गए तो 4 में से 3 गए तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जोड़ा हमारे सही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस का माइनस 4x माइनस 3x, 4x में से हम 3x माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा। देखो हमें सिर्फ ये माइनस का माइनस x को क्या बदल रहे हैं कि 4x में से 3x गए, 4x में से 3x गया तो 1x आ रहा है, फिर ये माइनस के 4। अब देखो 3x स्क्वायर, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस है तो ये वाला प्लस है, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 3x। ठीक है, और माइनस का 4, दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो x बाहर आ गया, 3 अंदर बचा और 1x बाहर आ गया तो 1x, फिर माइनस x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 4, फिर प्लस, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है। देखो 1 का भाग 3 में 3 बार और x में x बार, बार प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस, और 1 का भाग 4 में 4 बार, दोनों में सेम आ रहा है तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये होंगे इसके गुणनखंड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।